हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट कजारो से कुछ सवाल करते हैं जिसका जवाब कजारू दे देता है, जिसके बाद गोकू कजारो को जाने देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग यिंग यांग के दूसरे टुकड़े को पाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट किसी एंजेलिक पोर्टल का राज छुपा रहे होते हैं। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो डेली पहुंचती रहे। और वीडियो को हाइप करके उसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम्हें पता है कि गोहान को गैलेक्टिक किंग ने पूरे मल्टीवर्स का गैलेक्टिक ऑफिसर बना दिया है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, अच्छा ऐसी बात है। गोकू को अब वेजिटा पर डाउट होता है और वो कहता है, हे कहीं ये सब तुम्हारा तो कमाल नहीं है। वेजिटा कहता है, हाँ केकरोट, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। गोकू थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और वो पूछता है, वैसे तुम गोहान को इतना ऊपर क्यों ले जाना चाहते हो। वेजिटा इसका जवाब देता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें गोहान को बिजी कर देना चाहिए। यही मौका है गोहान के कुछ बनने का। गोकू कहता है, पता नहीं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो धमाल है। इसके बाद सीन जाता है गोहान एंड जैको पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। मुझे गैलेक्टिक किंग से पता चला कि तुम दोनों का प्रमोशन मल्टीवर्स लेवल का हो गया है। मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मल्टीवर्स लेवल का गैलेक्टिक पेट्रोलमैन बना हो। गोहान कहता है, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ग्रैंड मिनिस्टर, और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों अपना काम बहुत ही अच्छे से करेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तभी जैको बड़बड़ाने लगता है और कहता है, ये गोहान ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। ये नहीं जानता कि इस लेवल पर आने के बाद हमारी वाट लगने वाली है, क्योंकि ये मल्टीवर्सल लेवल की बात है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से जाते हैं, जैको का इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग चालू हो जाता है। जैको कहता है, गोहान तुम्हें ये पैलेस कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लगता? मतलब कि इस पैलेस का साइज बहुत ही ज्यादा है। गोहान कहता है, हाँ जैको, ऐसा तो होना ही है क्योंकि ये पैलेस जैनो-सामा का है जो सबके ओमनी किंग है। इस पर जैको कहता है, नहीं तुम मेरे पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हो। मेरा कहना ये है कि जैनो-सामा भले ही ओमनी किंग है, लेकिन दुनिया की नजर में वो अभी भी बच्चे हैं, और बच्चों के लिए कौन इतना बड़ा पैलेस छोड़ कर जाता है। गोहान भी कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ जैको तुम कह तो सही रहे हो, बट ऐसा सिर्फ हमारे यूनिवर्स में होता है, और ये पैलेस यूनिवर्स से ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स से भी बाहर है, इसलिए इस पर हमारे वाले रूल लागू नहीं होते। तभी वहाँ जैनो आ जाता है और वो गोहान और जैको को देखता है। जैको जैनो को देखकर घबरा जाता है और कहता है, जैनो-सामा की जय हो। लेकिन जैनो उन दोनों को इग्नोर करते हुए अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। जैको कहता है, हाँ जैनो-सामा ने तो हमें पूरा इग्नोर ही कर दिया। इस पर गोहान जैको को समझाता है, अरे वो उन्हें कोई जरूरी काम होगा, तुमने देखा नहीं कि वो कितनी जल्दी में थे। जैको कहता है, गोहान तुम यहीं रुको, मैं कहीं पर जाके आता हूँ। गोहान कंफ्यूज होकर पूछता है, अरे लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो। जैको बताता है, पता नहीं, मुझे कहीं से बू आ रही है, इसलिए मैं चेक करने जा रहा हूँ। गोहान कहता है, ठीक है पर जल्दी आना। इसके बाद जैको वहाँ से चला जाता है और वो सीधा आ जाता है पैलेस के बैकग्राउंड में, जहाँ पर जैको को कुछ आई जैसा दिखाई देता है। जैको को अचानक से काफी तेज बदबू आने लगती है। जैको कहता है, ये अजीब सी चीज क्या है, ये तो बहुत ही स्मेल कर रहा है। इसके बाद जैको उस आई के क्लोज जाने लगता है कि तभी उसे उस आई से किसी इविल की आवाज आती है, और वो आवाज होती है, हमें बाहर आने दो, हमें छोड़ दो। ये देखकर जैको काफी घबरा जाता है और तभी जैको में डार्क एनर्जी घुसने लगती है कि उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट जैको को पीछे से खींचकर दूर पटक देते हैं, जिससे जैको को थोड़ी चोटें आती हैं। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जैको घबरा कर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर वो तो मैं बस यहाँ ऐसे ही। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैको को डांटने लगते हैं और कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, समझे तुम। जैको वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने गार्ड्स को यहाँ की देखभाल करने को कहा था, पता नहीं वो दोनों कहाँ पर चले गए। इतने में वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर, क्या बात है,
कोई गड़बड़ है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं और उन्हें भी डांटना शुरू कर देते हैं। तुम दोनों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैंने तुम दोनों को यहाँ की रखवाली के लिए रखा था, फिर तुम कहाँ चले गए थे? गार्ड्स थोड़े शॉक्ड होकर कहते हैं, वो ग्रैंड मिनिस्टर हमें जनसामा अपने साथ लेकर गए थे। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आज तो मैंने इस पोर्टल को बचा लिया, अब आगे से ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं जैको को और वो गोहान से कहता है, गोहान चलो यहाँ से। गोहान कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या बात है जैको, तुम इतने घबराए क्यों हुए हो? जैको कहता है, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, इसलिए जल्दी करो। इतने में वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके आ जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? गोहान भी स्माइल करके कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, वो अचानक से हमें कुछ काम याद आ गया था। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, अपनी लाइफ में पहली पोजीशन तुम अपनी टूटी को देना। और जैको, जिस तरह से गैलेक्टिक पेट्रोल वाले के सीक्रेट्स किसी को बताए नहीं जाते, उसी तरह यहाँ के भी कुछ सीक्रेट्स हैं, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जैको कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद जैको और गोहान वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये जैको तो बहुत ही फास्ट निकला, इसने तो उस जगह को आसानी से ढूंढ लिया। अब हम देखते हैं कि गोकू कजारो पर नज़र बनाए रखता है, लेकिन कजारो ये जानता है कि गोकू की उस पे नज़र है। कजारो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो सन गोकू, इसलिए मेहरबानी करके तुम बाहर आ जाओ। गोकू कहता है, तुम तो काफ़ी तेज हो कजारो, तुमने मुझे कैसे देख लिया? कजारो कहता है, क्योंकि मेरी बॉडी के सभी सेंसेस ऑन हैं और मैं अपने पीछे भी नज़र बनाए रख सकता हूँ। गोकू कहता है, कमाल है, तुम अपने पीछे भी देख सकते हो। कजारो गोकू को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम क्या यहाँ के सबसे पावरफुल बीइंग हो? गोकू स्माइल करके कहता है, ऐसा तुमसे किसने कहा? वेल, मैं खुद को सबसे पावरफुल नहीं मानता, क्योंकि मुझे अभी और भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनना है। इस पर कजारो पूछता है, तुम्हारे अंदर इमेच्योरिटी भरी पड़ी है, ऐसा लगता नहीं कि तुम पावरफुल हो। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ओह ऐसा है क्या? वैसे ऐसा कहने वाले तुम पहले शख्स नहीं हो, काफ़ी लोग मुझे ऐसा बोल चुके हैं। कजारो कहता है, तुम बोलते भी कुछ ज़्यादा ही हो। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम मुझ पर नज़र क्यों रख रहे हो? गोकू कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, तुम्हारा प्लान क्या है। देखो, हम चाहे तो तुम्हें यहाँ से भगा सकते हैं, बट मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हारा कोई भी नुकसान हो, इसलिए मुझे तुम बताओ कि गोहान से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। इस पर कजारो कहता है, तो सुनो, मैं जिस टुकड़े को ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हारे बेटे गोहान के अंदर है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? कौन सा टुकड़ा? तुम ये क्या बात कर रहे हो? और गोहान के अंदर वो कैसे हो सकता है? कजारो कहता है, यही सच्चाई है, मुझे नहीं पता कि उसके पास वो टुकड़ा क्यों आया, लेकिन अगर वो टुकड़ा ज़्यादा देर तक तुम्हारे वर्ल्ड में रहेगा तो बहुत ही जल्द तुम्हारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, कजारो, मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। उस टुकड़े से भला हमारा वर्ल्ड कैसे तबाह हो सकता है? कजारो सीरियस होकर कहता है, क्योंकि इस टुकड़े को लेने के लिए कोई आने वाला है, इसलिए तुम इसमें मेरी मदद करो। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया, क्या वो टुकड़ा सच में इतना पावरफुल है? कजारो कहता है, हाँ, और उसी की पावर से हाकुरा तुम लोगों से फाइट कर पा रहा था। गोकू पूछता है, और गोहान से हम उस टुकड़े को कैसे निकालेंगे? कजारो कहता है, पता नहीं, उसके लिए शायद हमें गोहान को मारना भी पड़ सकता है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो कजारो, मेरे बेटे से तुम दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा और मेरी नज़र अब से तुम पर ही रहेगी। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। कजारो कहता है, मैं इसकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं तो वो केओस आकर गोहान को ख़त्म ही कर देगा। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो जैको से पूछता है, जैको, अब तुम कुछ बोलोगे भी या फिर ऐसे ही चुप रहोगे? जैको डरा हुआ दिखाई देता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। गोहान जैको से लगातार पूछता रहता है, बट जैको जवाब नहीं देता। तभी गोहान कहता है, देखो जैको, यहाँ पर हम दोनों को इसलिए भेजा गया है ताकि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं। तो अब तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। इस पर जैको गोहान से पूछता है, ठीक है, लेकिन प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। गोहान कहता है, ठीक है, अब बताओ कि क्या हुआ। जैको अब गोहान को सारी बात बता देता है कि उसने
क्या कुछ जैनो के पैलेस में देखा और ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे कैसे पटक दिया और उसे धमकी दी। ये सब सुनकर गोहान चौंक हो जाता है और कहता है, क्या इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। जैको कहता है, लास्ट में ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझसे वो सीक्रेट वाली बात कही थी ना, वो वही थी। गोहान सीरियस होकर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मिनिस्टर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जैको, अब हमें इसी का पता लगाना होगा। जैको शॉक्ड होकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। इस पर गोहान स्माइल करके कहता है, अरे जैको तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा यही तो काम है कि हम लोग ऐसे सीक्रेट्स को बाहर लेकर आएं और इलीगल कामों को होने से रोके। जैको गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, हमें सिर्फ मल्टीवर्स देखना है और जैनो-सामा का पैलेस मल्टीवर्स से बाहर है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना, और मैं जानता हूँ कि तुम बड़े ही जिद्दी हो, इसलिए इस मैटर को अभी से भूल जाओ। सो हेलो गाइस, स्टोरी में एक और एंगल आ चुका है, तो अब स्टोरी धमाकेदार होने वाली है। अब आप अपने सपोर्ट को और भी बढ़ाओ और लाइक एंड शेयर करो। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।